हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि हमने कल लेवल्स प्रोवाइड करा था आपको, एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही कुछ मूव करा। आइए उससे पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे आज हमें ट्रेड कर सकते थे और कैसे कैसे हमारे लेवल्स फॉलो हुए हैं एग्जैक्टली। तो आइए गाइस, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जैसे ही निफ्टी यहाँ ओपन होता है तो उसके बाद आके ये देखिए, जो भी लेवल्स जो ये मैंने ड्रॉ करे हैं गाइस, ये सारे के सारे लेवल्स ये कल के हैं। मैंने कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करी है, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं करा है। लेकिन देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने कैसे इसे फॉलो करा है। देखिए मार्केट एग्जैक्टली ओपन होता है, हमारे रेजिस्टेंस पे नीचे आता है, यहाँ हमारे सपोर्ट के पास सपोर्ट लेता है और उसके बाद ये देखिए इस अपने जो प्रीवियस हाई था इस स्विंग को नहीं तोड़ता है और यहाँ पे एक लो बनाता है। जब लो बनाता है गाइस, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट अगर अपने प्राइस एक्शन के साथ अगर मार्केट हैमर बनाता है और फिर पिछले हाई को न तोड़कर और जब उसके इस पॉइंट को जो लोएस्ट पॉइंट है उसको तोड़ता है, तो हम इसे ब्रेकडाउन पॉइंट कहते हैं और फिर वहां पे हमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड मिलता है और बहुत ही आसानी से हम वहां पे एक ट्रेड ले सकते थे जिसे हम ब्रेकडाउन ट्रेड कहते हैं। तो एग्जैक्टली गाइस कुछ वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ पे जैसे ही फॉल करता है हमें बहुत ही अच्छा मूव मिलता है और एग्जैक्टली यहीं पे मार्केट आके इसी लेवल इसी जोन के पास आके फिर से सपोर्ट लेता है, फिर हमें हैमर कैंडल देता है, फिर ऊपर की ओर मार्केट जाता है। गाइस कभी भी जब तक लेवल के पास आकर कोई इन्वर्टेड हैमर या हैमर ना बने या फिर कोई इंगल्फिंग कैंडल ना बने तब तक हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी होती है, तब तक देखना होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री मिस कर गई तो अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती थी गाइस, इस लेवल के पास कोई एंट्री नहीं बन रही है क्योंकि लगातार इसे तोड़ते हुए ऊपर निकल जाता है। मार्केट यहाँ पे आता है गाइस, यहाँ पे भी इस लेवल के पास कभी ये इन्वर्टेड हैमर नहीं बनता गाइस, इसके काफी नीचे ये डोजी कैंडल और इन्वर्टेड हैमर का ये कॉम्बिनेशन बनता है। इनसाइड बार भी है इसमें साथ में गाइस, लेकिन फिर भी यहाँ पे एंट्री कोई नहीं है। फिर नीचे आता है, ये ऊपर की ओर जाता है। लेकिन एक चीज देखिएगा, इसकी मार्केट जो है वो इतने नीचे से इतने ऊपर तक जाता है और बिना किसी ब्रेक के हमारे लेवल के पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है और वो ऊपर चला जाता है। इस कंडीशन में मैं हमेशा कहता हूं गाइस कि जब भी मार्केट ऐसा कभी बिहेव करे तो जब भी नीचे से ऊपर जाए, जब भी कोई बड़ा मूव दे तो कम से कम हमारे लेवल के पास आकर कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाता तो उसे जाने देते हैं। हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे गाइस तब तक जब तक कि एक रीटेस्ट नहीं हो जाता। तो सेम टू सेम वैसे ही कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलती है गाइस। यहाँ पे हमें एक रीटेस्ट देखने को मिलता है, जैसे यहाँ से इस लेवल से ऊपर की ओर मार्केट जाता है नीचे की ओर, यहाँ आकर हमें दो डबल हैमर दिखते हैं। इसे हम ट्विजर बॉटम भी कहते हैं, जिसमें सेम बॉटम बने होते हैं और ये हैमर की के शेप में है गाइस। तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट इसे कहते हैं और जैसे ये सपोर्ट बनता है और जैसे ही फिर ये हमारे अगर प्रीवियस हाई का इंतजार कर रहे हैं तो वहां पे एंट्री कर सकते थे या जस्ट इस हैमर के टॉप पे ही हम बाइंग कर सकते थे और बहुत ही आसानी से देखिए ये लेवल एग्जैक्टली हमारे इस रेजिस्टेंस तक गया है। देखिए एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मूवमेंट हुई है, एक एक पॉइंट मार्केट ने फॉलो करा है एग्जैक्टली जैसा कि मैं बताता हूँ। गाइस ये चीजें मैं रोज रोज नहीं बताता आपको क्योंकि बहुत ही टाइम की बर्बादी होती है, लेकिन एक एक रोज के रोज वो लेवल्स फॉलो होते हैं। आप जाके देखिए, एक एक दिन रोज फॉलो हुए लेवल्स। बस चीजों को ध्यान दीजिए, सोचिए, समझिए, सीखिए और फिर उस पर ट्रेड करिए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल के आपका जवाब दे पाऊं। तो आइए गाइस उसके बाद देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स और कैसे वो फॉलो हुए हैं। तो बस ये शॉर्टकट में से भी देख लेते हैं, बाकी कल के लिए लेवल्स के लिए चलते हैं। देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ गाइस। यहाँ पे देखिए मार्केट कैसे यहाँ पे कितनी ही आसानी से कितनी ही अच्छी तरीके से मार्केट जब ओपन होता है तो उसके बाद यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट के बाद जैसे ही ब्रेक करता है एक अच्छा फॉल, फिर इस सपोर्ट जोन के पास आकर फिर एक सपोर्ट लेता है गाइस, एक इंगल्फिंग कैंडल सा हमें दिखता है बहुत ही, और प्रीवियस वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है गाइस। तो इस तरीके से एक अच्छे सपोर्ट को हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या वॉल्यूम कैसा है, कैंडल कैसा है, क्लोजिंग उसकी कहाँ हुई है। तो इन छोटी छोटी चीजों से देख के हमारा व्यू पूरा ही क्लियर हो जाता है और बाकी छोटी मोटी और चीजें हैं जिसे मैं धीरे धीरे आपके सामने लाता जाऊंगा। पहले इन चीजों पे आप थोड़ी पकड़ मजबूत कर लीजिए। तो देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस मिलता है गाइस। मार्केट जब भी रेजिस्टेंस ले और जब उसका ब्रेकआउट मिले तभी हमें एंट्री करनी होती है। फिर मार्केट यहाँ पे जाता है गाइस। अब देखिए यहाँ पे नीचे की ओर कोई इन्वर्टेड हैमर हमें नहीं दिखता है, अब इसे ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जब सपोर्ट लेता है गाइस तो एक यहाँ पे हमें इंगल्फिंग कैंडल दिख जाता है। तो यहाँ पे भी हमें एक छोटी मोटी बाइंग हम कर सकते थे जो कि हीरो जीरो केस में हो सकता था, क्योंकि मार्केट जब बंद होने वाला हो और खास करके एक्सपायरी के पास हो तो हमेशा हीरो जीरो ही केस बनता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज छोटी लेनी चाहिए और प्रीमियम जो है वो भी छोटा लेना चाहिए। छोटे
क्योंकि टारगेट भी हमें तुरंत, और जब ऐसी कोई भी कंडीशन आती है गाइस तो हमें हमेशा एट द मनी के पास ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ही तेज हो जाता है जब भी हमारा एक्सपायरी के पास का दिन जैसे जैसे करीब आते जाता है। तो इसलिए हमें स्ट्राइक प्राइस पे भी बहुत ध्यान देना होता है। हर एक दिन में एक कंडीशन होती है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सा बेनिफिट करेगा, कब मूवमेंट किसमें ज्यादा होगी और स्टॉप लॉस कैसे छोटा हम रख सकते हैं। तो बहुत कुछ मैटर करता है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी गाइस। तो अब चलिए चलते हैं बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए अगले लेवल, कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं कि कल इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए कौन कौन से होंगे। देखिए गाइस, जो अब ये मंथली एक्सपायरी है तो इसमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल है और निफ्टी की भी एक्सपायरी कल ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है, इस वजह से अभी आपको आदत नहीं होगी। मैं फिर से आपको बता दूं कि वेडनेसडे को सारी वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी के होंगे, लेकिन जो लास्ट वीक का एक्सपायरी होगा मंथली की, मतलब कि वो मंथली एक्सपायरी भी उसे कहा जाएगा, वो हमेशा थर्सडे की तरह ही होगा जैसा कि हमेशा होता था। तो ये थर्सडे के दिन वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, तो जैसा अभी भी हो रहा है वो थर्सडे के दिन ही। तो कल दोनों एक्सपायरी हमें मिलने वाली है। और जैसा मैंने कहा था गाइस कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है ये इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देता है। जब भी एक ट्रेंड के बाद एक अच्छे ट्रेंड के बाद जब भी मूव होता है तो 50 मूविंग एवरेज जो है बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करता है। और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है मार्केट। गाइस कल हमें एक बुलिश मूव मिल सकता है, एक अच्छा सपोर्ट हमें मिल चुका है, यहाँ पे एक हैमर से कैंडल हमें दिख रहा है, एक एग्जैक्टली सपोर्ट पे बना है गाइस। तो एक अच्छा मूव हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप डायरेक्शन में, बहुत ही बखूबी आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिंग के जो स्कैल्पिंग के लिए लेवल्स हैं वो भी देख लेते हैं कि वो अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा। एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड करना है जैसे मैं आज आपको बताया कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न कब हमें देखना चाहिए और कैसे प्राइस एक्शन उसमें ऐड करना चाहिए। तो इन चीजों को देख लीजिए, इन लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिए। ये नए लेवल्स हैं गाइस जो कि कल फॉलो होंगे और एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा जैसा रोज करते आ रहा है। तो इन लेवल्स को आप भी अपने चार्ट में बना लीजिए और एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करिएगा। तो गाइस चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। गाइस कल मार्केट बिल्कुल ही बुलिश रहेगा, पूरी उम्मीद है कि मार्केट कल बुलिश मूव मिले, हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव मिल सकता है और एक फास्ट मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है। कल वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। आइए बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी को भी जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये जो ऊपर से ये यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है गाइस, ये मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इस पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट बार बार लेगा क्योंकि ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक हैमर हमें दिख रहा है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ गाइस कि जो प्राइस एक्शन अभी निफ्टी फॉलो कर रहा है, जितनी बेहतरीन तरीके से मूव आ रहा है निफ्टी में, निफ्टी को फॉलो करना ही बेस्ट होगा गाइस। अभी आप निफ्टी को फॉलो करिए, कोशिश करिए कि निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड आप लीजिए। बैंक निफ्टी में क्या है, क्योंकि कभी कभी ट्रैपिंग भी हो रही है, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आप गलत जगह एंट्री कर सकते हैं या फिर आप स्टॉप लॉस को डिसाइड नहीं कर पाएंगे और कभी या तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आप ले जाएंगे या फिर कभी बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे जितनी की जरूरत ही नहीं है तो इस वजह से अभी आप निफ्टी को फॉलो करिए बहुत ही आसानी से। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो निफ्टी बहुत ही आसानी से आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए थोड़े ट्रिक्स एंड टिप्स, थोड़ा एडवांस लेवल का आपको चाहिए कि आप बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वैसे गाइस निफ्टी अगर बुलिश है तो बैंक निफ्टी भी बुलिश रहेगा, इसमें नो डाउट अबाउट इट। एग्जैक्टली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कल भी हमें मूव मिल सकता है। तो आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गाइस। निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही डिफरेंस है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि अभी जो प्राइस एक्शन की बात है तो प्राइस एक्शन जो है वो निफ्टी में बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। क्या है कि मार्केट में ऐसी कई बार कंडीशंस आएगी गाइस जबकि एक छोटा सा एक एसएल ट्रैप किया जाएगा, जब रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई तो आपने स्टॉप लॉस जस्ट इस जोन के नीचे रखा। अगर यही केस निफ्टी में होता गाइस तो ये लेवल कभी टूटता ही नहीं, कभी यहाँ पे बैंक निफ्टी, कभी निफ्टी यहाँ पे आके स्टॉप लॉस को हिट करेगा ही नहीं। अगर इस लेवल पे आपने ऐसे एंट्री बना लिया, अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल है ऐसे ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता अगर आपको, तो यहाँ पे अगर आप एसएल लगाते वो निफ्टी के केस में, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो एसएल नहीं हिट होंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है गाइस, बैंक निफ्टी जो है वो अभी थोड़ा ट्रैपी बिहेव कर रहा है। अभी क्या है, वो थोड़ा सा उस तरीके से मूव नहीं कर रहा, उस तरीके से प्राइस एक्शन अभी नहीं बन रहा गाइस। अब बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में अगर यही केस
होता है गाइस, तो आपको ऐसे आप इस जोन के जस्ट नीचे नहीं, अब आपको एक बफर देना होगा। अब आपको यहाँ पे एक काफी बड़ा एसएल आपको थोड़ा सा लगाना पड़ सकता है। देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सही होगा, जिस तरीके से आपने सोच रखा है, जिस तरीके मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होगा। लेकिन बात है स्टॉप लॉस रखने की, तो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस जो आप रखेंगे वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है। अगर आप चीजों को अगर मैनेज करना नहीं जानते तो अभी आपके लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा कठिन होगा कल मंथली एक्सपायरी के लिए, तो इसलिए आप निफ्टी पे ही ध्यान दीजिएगा। वैसे इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इन लेवल्स को आप देखिएगा, कल भी देखिएगा कि कैसे लेवल्स एग्जैक्टली फॉलो होंगे। ये ऊपर से एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन आ रही है गाइस, तो ट्रेंड लाइन भी कल फॉलो हो सकती है। कल हाँ फॉलो होने से पहले सबसे अच्छी बात है, अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर हमें ब्रेकआउट चाहिए गाइस तो हमें कोशिश करना है, और हमारे लिए चाहिए क्या कि मार्केट जो है वो कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है गाइस और एक बार जाके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेती है इस ट्रेंड लाइन पे, और फिर दोबारा जब इसको ब्रेक करेगी गाइस तो फिर एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है। अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग चाहिए, जहां पे मोमेंटम चाहिए गाइस, तो फिर हमें तो चाहिए ये कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रेजिस्टेंस ले इस ट्रेंड लाइन पे, फिर जब वापस आए और जब दोबारा इस अपने हाई को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे एंट्री बनेगी और तब एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा। शायद आप बातों को समझ रहे होंगे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नहीं समझ पा रहे गाइस तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको कई चीजों का ध्यान देना होता है। अब हम धीरे धीरे एडवांस की ओर पहुंच रहे हैं, अब जो सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन और बाकी चीजों से अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें ऊपर की ओर जाना होगा। अब धीरे धीरे मैं आपको रोज कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहता हूं, आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा होता होगा अगर आप हमारे वीडियोस को रोज फॉलो करते होंगे तो ठीक है गाइस, इन लेवल्स को फॉलो करिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। कल भी लेवल्स ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही फॉलो होंगे गाइस, तो कल हो सकता है फिर से हम इसे दिखाएं आपको कि कैसे एक पॉइंट बाय पॉइंट लेवल्स फॉलो हुए हैं। और भूलिएगा मत, कल पॉजिटिव मूव आएगा ही आएगा गाइस। तो सी यू ऑल, हर हर महादेव।